तो आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले और हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और जो भी इसमें क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा देख सकते हैं, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में पूछा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे मंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा जो होता है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 75वें अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के यानी कि डॉट के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का वर्णन है और राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। यानी कि सलाह देने के लिए कौन होगा, तो मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यानी कि ई हो जाएगा, अनुच्छेद 74 हो जाएगा, 74 ए के अंतर्गत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि जो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला जो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुलजारी लाल नंदन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यानी कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे या बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर लाल शास्त्री का जन्म यानी कि कब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री यानी कि डॉट से डॉट तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के यानी कि उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, यानी कि मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा। ठीक है, यानी कि राज्यसभा को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए राज्यसभा का चैप्टर चालू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। राज्यसभा द्वारा यानी कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को यानी कि दिनों तक के भीतर या सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14 दिन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयकों के भीतर यानी कि लोकसभा में लौटाया जाता है 14 दिनों के। इसका राइट आंसर 14 होगा। ठीक है, आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रहा, यानी कि इसमें 14 दिन, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि 11 अगस्त 2022 को राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जगदीश धनखड़। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का यानी कि सदस्यों की कुल संख्या यानी कि डॉट से अधिक नहीं है हो सकता है, यानी कि 250। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 80 है राज्यसभा में सदस्यों की यानी कि सदस्यों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें राज्यसभा के यानी कि जो राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत के 2 सदन वाली यानी पहली निर्वाचित संसद किसी वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ठीक है, 1992 में आई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार यानी कि राज्य परिषद या राज्य सभापति की गठित की गई थी? तो 1992 में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्यसभा को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीट आवंटित की जाती है? यानी कि महाराष्ट्र में है सबसे अधिक सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी कि भेजता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं 2018 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के यानी कि जो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व होता है? ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नहीं इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इधर देख भी लेते हैं, यानी कि आंसर राइट इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगी इसलिए उसको हम नहीं बताते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जाती है? तो 12 सदस्यों की मनोनीत की जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य विज्ञान, जो साहित्य होता है, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें राज्यसभा के, यानी कि काम कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहा। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडले थी। ठीक है, राइट, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 तक, यानी कि फरवरी 2020 तक राज्यसभा के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, थावरन चंद गहलोत। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 31 सदस्यों को निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि असम जो है राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि 7 इसमें आवंटित किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग हम लोग ने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको देखेंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को देखेंगे, यानी कि लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नवंबर 2022 तक भारत के, यानी कि तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष कौन, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ठीक है, तो कौन चुनेगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के सदस्य चुनता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लोकसभा का, यानी कि डॉट वर्षों तक का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा 5 वर्ष का होता है और लोकसभा 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल, यानी कि कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में
चर्चा के समय औपचारिक प्रस्ताव यानी कि चर्चा के समय औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। तो नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 193 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यानी कि दिसंबर 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि 26 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यानी कि SSC CHS में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि लोकसभा होता है, यानी कि सभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? ठीक है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष है उसको लोकसभा अध्यक्ष सौंपता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि भारत के जो संविधान है के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका यानी कि 552 इसका है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राइट आंसर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि राज्यसभा के उपसभापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की यानी कि संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितना है 80 को, महाराष्ट्र में कितना है 48 को, पश्चिम बंगाल में कितना है 42 को, बिहार में कितना है तो 40 को। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें से आंसर लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। यानी से इसमें जो भी है यानी कि पूरा सही दिया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, यानी कि कोई धन विधेयक है या नहीं कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर शेखर जो है कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा मीरा कुमारी। ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ष में लोकसभा के सामान्य कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? यानी कि 3 किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? ठीक है, यानी कि प्रथम कौन थे? तो
मीरा कुमार थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे तो उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो था राइट आंसर डी हो जाएगा। एम अनंत श्यामन जो थे, श्याम अयंकर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि कौन थे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है, 1952 में क्या किया गया था, लोकसभा का पहली बार गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1957 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि जो है पहली बार लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू किया गया था, यानी कि 13 मई 1992 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें नियमावली का संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित नहीं, इसलिए इस नियम यानी कि नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के 552 सदस्य में यानी कि डॉट डॉट सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 530 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा में प्रश्नों की यानी कि जो स्वीकार का फैसला कौन करता है, ठीक है, तो अध्यक्ष करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी, तो 78। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितना था, तो 78 था। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदन की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरदायित्व के लिए तार्किक प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, संसद विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, तो जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि धन विधेयक को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि सरकार के संसदीय स्वरूप को यानी कि डॉट डॉट मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेस्ट मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा
अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों में स्थापित करने की शक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, अनुच्छेद 247 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद की प्रधानता करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, यानी कि 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के कुल संख्या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए, ठीक है, अर्हता नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक न हो। यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 84 हो जाएगा अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार प्रशासनिक खर्चे पूरी करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि गणना के आधार पर मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1995 के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि अधिनियम में डॉट में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिसे लोकसभा में उसका निर्वाचित किया गया हो उसके, यानी कि उसको लेकर भंग होने के बाद कोई लोकसभा की प्रथम बैठक, यानी कि कोई लोकसभा की प्रथम बैठक इस पर आसीन रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभापति पे होता है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1956 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि डॉट सदन के समक्ष एक विधायिक प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विधेयक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वरीयता मरे जाने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर क्वेश्चन का जो है सी हो जाएगा। इसमें हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वरीयता मर जाने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय की जाती है, जिसमें संसद द्वारा वर्ष डॉट में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के एक संशोधन को वर्ष डॉट में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1900 हो जाएगा। ठीक है, 2019 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि डॉट में लागू किया गया था, तो 1955 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें संसद की निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना और डॉट डॉट द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन सकता है, तो राष्ट्रपति साइन कर देगा तो हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदन के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि भारतीय संसद के परिक्षेपण में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल के तुरंत के बाद जो होता है शून्यकाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संशोधन कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदन की अयोग्य से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा ली जाती है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन जो है यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि राज्यपाल। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे राज्यसभा। ठीक है।